गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली टिटर क्लासेस। जैसा कि हमारे सेकेंड यूनिट के टू पार्ट्स थे, एक पार्ट हमारा प्लानिंग से रिलेटेड था एंड सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग क्या होती है, जनरल मैं अगर आपसे पूछूं डिसीजन मेकिंग क्या होती है। आपके पास कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के। और उसमें से आपको एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होता है, किसी एक को ही चूज़ करना पड़ता है, बाकी सबको फोरगोन करना पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं? डिसीजन लेना। जैसे कि आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये में आपने कोई ड्रेस परचेज करनी है सपोज। अब आपके पास 1000 रुपीज़ के अंदर अलग अलग 3 ड्रेसेस आ रही हैं कि 1000 की 1 2 3। आपके पास लिमिटेड अमाउंट है 1000। आपने आइदर फर्स्ट ड्रेस परचेज करनी है या सेकंड या थर्ड। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि बेटर वन कौन सी है। उसके अकॉर्डिंग आपने उन तीनों में से एक ड्रेस परचेज करनी है। वो क्या हो गया? डिसीजन। सिमिलरली बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम के कितने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना, दैट इज डिसीजन मेकिंग। हुआ क्लियर? यही लिखा हुआ है, देखिए इसके मीनिंग में। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड असेसिंग अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन। की जो भी अल्टरनेटिव रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब जो भी सजेशंस हमारे पास हैं, उन्हें अल्टरनेटिव सजेशंस को हमें क्या करना है? जांच पड़ताल करके बेस्ट को चूज करना है। आज हम करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। इससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद हम करेंगे डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो 3 क्लासेस में हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। प्रॉब्लम क्या? कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी। पहले हम देखेंगे हमारी प्रॉब्लम किस टाइप की है। जैसे ही हमारी प्रॉब्लम होगी, उससे रिलेटेड ही हम इंफॉर्मेशन सिस्टम चूज़ करेंगे कि हमने जो प्रॉब्लम का रीज़न है वो हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो इंटरनल रीजंस की वजह से आ रहा है या फिर एक्सटर्नल रीजंस की वजह से आ रहा है। फिर हमने क्या करना है? उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करोगे? कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, डायग्नोज करोगे उसे। फिर उसका क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर, एज वेल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पर, क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारे एम्प्लॉयज़ पर। तो पूरी तरीके से प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। उसके बाद हमने देखना है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि ये जो प्रॉब्लम तो आ गई, अब इस प्रॉब्लम का हल तो ढूंढना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हमें डायरेक्ट देखते ही सॉल्यूशन पता चल जाए, हाँ भाई ये सॉल्यूशन है। एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक से ज़्यादा वेज होते हैं, है ना? तो हमने क्या करना है? उन अल्टरनेटिव्स को देखना है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब अल्टरनेटिव तो मिल गए कि हमारे पास 4 अल्टरनेटिव हैं। अब उन अल्टरनेटिव्स को हम इवैल्यूएट करेंगे। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कहीं-कहीं पर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लेते हैं, कि जैसे कि मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स हैं 3-4 हमारे पास, जिसमें से हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में हम कितना पैसा लगा रहे हैं, उससे हमें प्रॉफ़िट कितना आ रहा है, सेकंड प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना प्रॉफ़िट आ रहा है, थर्ड प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना प्रॉफ़िट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपने जो अल्टरनेटिव्स हैं उन्हें इवैल्यूएट किया, उन्हें रैंक दी कि ये वाला बेस्ट वन रहेगा, ये सेकंड बेस्ट है, ये थर्ड बेस्ट है। उसके बेस पर हमने जो हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चाहो तो आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो फिफ्थ पॉइंट में, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। और उसके बाद करोगे टेकिंग डिसीजन। डिसीजन ले लिया आपने क्योंकि वो बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया। फॉलोअप क्या का मतलब क्या होगा? कि जो आप डिसीजन ले रहे हो उसको बाद में इवेलुएट करना है कि जहाँ आपने उसे लगाया उस सोल्यूशन को, वो काम भी कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पहुँचना पड़ेगा और अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन पर, कि वापस से ये यहाँ से ये आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वापस से स्टार्ट हो जाएगी। ये सिंपल सा टॉपिक था आज की क्लास के लिए हमारा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।